अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को वो फसल की तरफ से सलाम मर्द है। घर में बड़ी पर्दा नशीर इज़्ज़तदार माँ और बहनों को वो फसल की तरफ से सलाम मर्द है। बहरल केफ बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन शैतानों की शैतानियत से, इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन मॉबलिंचरों की मॉबलिंचिंग से, इन फ़िरक़ा परस्त ताकतों से महफूज होंगे। अल्लाह हर शर से आप लोगों को महफूज रखे, ख़ास कर इन पाखंडियों की नजीज़ हरकत से आप लोगों को महफूज रखे। बहरल केफ आप ये 15 सेकंड का मैंने इसलिए रखा, मैं हालांकि नहीं रखता, ये चीज़ें मालूम है आपको, लेकिन बस तकलीफ़दार रहते हैं, बस दिल को छू लेते हैं। लफ्ज़ कलमा पढ़ने वाले की जो तौहीन करता, मैं उसकी जनपद का अंडा मैं उसको नहीं छोड़ता। और ये सुदर्शन राजेश चौहान का तो मेरा 36 का आंकड़ा है पहले से। मेरे को काफ़ी हद तक बदनाम करा, वो क्या कि सिंगा लगाया मेरे एडिटिंग करके, वो क्या क्यों करा मेरे को सिंगा लगा के, वो इसकी जनपद का अंडा, इसकी ये एक नंबर का पाखंडी आरएसएस का चट्टा है और नस्ल हराम है। उसको उठेगी इस्लाम, बैठेगी इस्लाम। और मुसलमानों से इतना तासुब है, इतनी जलन है, मैं अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता। इसकी बेटी को लेके भाग गए नहीं मालूम, इसकी बेटी को कोई चढ़ गए नहीं मालूम, इसकी बहन को कोई चढ़ गए नहीं मालूम। आखिर कई के लिए नहीं ये करता मेरे को पता नहीं। इसकी पत्नी माता तो मालूम है मियाँ भाइयों के पास ही रहती, मियाँ भाइयों के पास ही बिला लेती, उसकी खुजली मिटा लेती, बोर भी मारते हमारे लोग, फसलें भी उगा के देते हमारे लोग, तालाबा भी भर के देते हमारे लोग, फिर भी हमारे से तासुब रखते। ये कौन सी नस्ल के कौन से कीड़े हैं, कौन सा गंद है, ये कहाँ से आया कंजाल पता नहीं। बहरहाल आप लोगों को ये बता दूं मैं, ये बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की शान में इतनी बड़ी गुस्ताखी किया इसने। असदुद्दीन अवैसी की फ़ोटो को एडिट करके ये एक भजन जोड़ा इसने और उनको एक स्वामी के साथ जोड़ा और बहुत जल्द वापसी करो बोल रहा। किसकी वापसी, काय की वापसी, कहाँ की वापसी? वापसी तो इनको करना है, इनको आना है, इनको करना है घर वापसी। इन्हों भटके हुए, हम कहाँ भटके? हम वही रास्ते पे चल रहे जो रास्ता आखिरत को लेके जाता, अपने अमाल को सुधारते हैं। इनके पास है गुड़म्बे, पाकिटे, लंगे रहना, पत्थरों को पूछना। अरे तुम्हारी जनपद का अंडा तुम्हारी, अरे सुन, अरे पाखंडी, अरे चिंदी चोर साले सुन, काय के लिए गुलगुल आ रही, फिर गुदगुद आ रही तेरी। अरे अरे डयूस, अरे डयूस सुन, अरे सुवर सुन, अरे पाखंडी, अरे चिंदी चोर सुन। तेरा वजूद, तेरी औकात, तेरी पहचान हमारे जूती की नोक से ज़्यादा नहीं है, हमारी जूती की नोक से ज़्यादा नहीं है। और जो तू बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को जिस रूप में बता रहा तू, और उनको बहुत जल्द वापसी, और इतना वायरल कर रहे हैं भाई, ट्विटर अकाउंटों पे हो गया या इंस्टाग्राम पे हो गया या फेसबुक पे हो गया, बड़ा दबा के चल रहा। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में कई को तुम्हारी जनपदों को लगे उन्हों या लगने वाले हैं उन्हों बोल के, सही को सही गलत को गलत बोलते बोल के कई को चुप रह रही है। और मुसलमानों से इतना तुमको इतनी तासुब, इतना गिलाजत क्यों है, इतना हसद क्यों है मुसलमानों से? अरे मुसलमानों से पहचान है तुम्हारी, मुसलमानों से वजूद है तुम्हारा, मुसलमान से तुम जाने जाते, मुसलमान की तरफ से तुमको खाने को मिलता, नहीं तो वही टट्टी खा के रहना है तुम्हारे को। वो तो मूत्र तो पीते हैं तुम लोग, मूत्र में डुबकियाँ भी मारते हैं। हाँ, वो गोबर के अंदर, टट्टी के अंदर डायमंड ढूंढते, मिला कभी डायमंड, कभी मिला हीरा? अरे तू हो गया या पुतला गोबर मैन, संबित पुतला होगा। अरे तुम्हारी एक ही औकात है रे, और तुम लोग बीज गंदगी के अलावा और कुछ भी नहीं है। अरे वैशी दरिंदे, ना कल तेरे को कोई पूछता था ना आज कोई पूछ रहा।
तो ये गलत हरकतें, ये नजीज हरकतें, ये पाखंडी हरकतें, ये नस्ल हराम मालूम तो बीज है, धक्का है, तो गलत लिक्विड है, तो बोल के जो अपने आप को साबित करने जाता सिर्फ थोड़े से व्यूज के लिए, थोड़ी सी टीआरपी के लिए। अरे बहुत महंगी पड़ जाती रे, एक दिन कोई हमारे जैसा सरफेरा मिला तो मसला बन जाता। और क्या उखाड़ा रे तू मेरा। और भाई मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, इसने एक मुहिम भी चलाई थी। इसको बड़ा शौक है भाई पर्दे पे रहने का, सुर्खियों में रहने का, एक बड़ा चलाया था इन्हें। और इसका साथ देती जो है सो ये तकरीबन आरएसएस के कुछ चट्टे हैं, इसके वैसी गंदी सोच, गंदी जहनियत के वो खबीस के बच्चे, हम दो हमारे दो कहते पूरे इंडिया में चलाए थे उन्होंने। इधर तेलंगाना को आए थे, हैदराबाद आने के बाद रास्ते में से रुक गए उन्होंने। इनकी इतनी बुरी फट पड़ी, कहाँ जो है सो इनकी दुम पे पो रखते की बोल के, कहाँ गले पे पो रखते की बोल के वहाँ से आधे रास्ते से चले गए। लेकिन इनकी औकात में ये दिखा दूं, ये वो गिरगुट है, ये वो गंदा लेंडा है, ये कम समझे काला लेंडा। बुझ जाओ, देखो कितना बात करने का कोई तरीका नहीं, खाली चीखना चिल्लाना, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अरे इसका कोई वजूद ही नहीं है भाई। इसने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की शान में जो गुस्ताखी करा, इसकी सजा इसको मिलनी चाहिए, इसकी सजा इसको मिलनी चाहिए। और तमाम एमआईएम के वर्करों से मैं एक बात कहूँगा आप लोगों से, सारे देश के अंदर इसके ऊपर एफआईआर करो, सारे देश में इसके ऊपर केसेस होना चाहिए। इसको ऐसा बख्शा नहीं जाएगा, ना बख्शना चाहिए। इनको जब तक इनके करतूतों के लिए, इनके कुफ्र करदार तक इनको नहीं पहुंचाया जाता, इनका अंजाम इनको नहीं मिलता, इनका असली जगह इनको सलाखों के पीछे नहीं भेजा जाता, जब तक ये रुकने वाले नहीं है। क्योंकि ये वो बीज है, वो कीड़ है, समझे। इनके घर के लिंडिया तक इनको नहीं वो करते भाई, भाग जाते घरों में से, जाके खुदा लेके 3-3 4-4 दिन मियाँ भाइयों के पास जाके रह के खुदा लेके बुझा लेके प्यास आते सोए। लेकिन इनके पास क्या है, जो कीड़ा भर जाते हैं ना पिछवाड़े में, इनके पास केंचुए निकलते, क्योंकि ये लोग खाते वो ग़िज़ा टट्टी खाते ना भाई। तो टट्टी खाने वालों को जो है सो केंचुए निकलते, तो इनको गिरते रहते केंचुए, जैसा गुदगुदी पैदा होती नहीं। कोई अच्छा नाम, अच्छी शोहरत के मालिक को ढूंढते हैं ये लोग, ताकि जो है सो चंद व्यूज़ इनके आ सके, चंद व्यूज़ इनके बढ़ सके। तो ये गंदा हरबरा इस्तेमाल करते, गंदा हथकंडा इस्तेमाल करते। लेकिन इनको ये नहीं पता है कि ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। इनकी हमेशा दुकान खुलने से पहले बंद हो गई, हमेशा इनका शटर हमेशा गिराए हुए। लेकिन ये भूल जाते अपनी औकात, इनकी औकात क्या है, इनका वजूद क्या है, इनकी पहचान क्या है। ये अपने घर की लिंडियों को नहीं देख सकते, लिंडियों की प्यास नहीं बुझा सकते। इनकी बेटी एक तरफ गई तो इनकी माता एक तरफ जाती, इनकी सिस्टर एक तरफ गई तो इनकी पत्नी माता एक तरफ जाती। या वहाँ जाके खुदा लेके बिला लेके अपनी ज़रूरत पूरी कर लेते, फिर गद्दार बोलते, फिर लो जिहाद का नाम देते। और इन्हों पैदा नहीं कर सकते, इनके पास वो कुंडम लुल्ली ईड्स लुल्ली की रहती, काम नहीं करती, काम की ना काज की, दुश्मन नाच की। अब पैदा भी जो है सो करके दे रहा अपने लोग, कितना बोल के बोर मारेंगे बोलो। बहरहाल इन्हों जितना गंद बचाएंगे, इनको उतनी गंदगी से सुनना पड़ेगा। क्योंकि थाली एक हाथ से नहीं बचती, थाली के लिए दूसरा हाथ जरूरी है। बोलते हुए आ रहा हूं, हमको छेड़ो मत। हमको छेड़ेंगे अगरचे तो हम छोड़ेंगे नहीं, ऐसे ही बेलेंगे तुमको। और इन्हें क्या मालूम है ना, मेरे को क्या क्या बोल के इन्हें वो करा था एक टाइम पे, 4-5 साल पहले बहुत पीछे पड़ा था मेरे ऊपर, बहुत वीडियोस बनाया था, ऐसा बोल देता उन्हें, वैसा बोल देता उन्हें। और क्या बोला था आप लोगों को याद होगा, मेरी आंख पत्थर की है बोला था, इसकी जनपद का अंडा। हम ये लगाने की वजह क्या है, क्योंकि इनके वजह जो नस्लें हराम है वो बीज और ना निकला है। क्योंकि हमारे पास एक चीज है, आंखों से भी जिना होता, आंखों से भी जिना होता। अब ये करते करते ये गलतियां जो है इनके वजह से बहुत पैदा हो गए वे, ये नस्लें बहुत हो गई, ये नस्ल बढ़ना नहीं बोल के
ऐनक लगाते, उसकी वजह ये। लेकिन इन्हों बोलते ऐसा तेज में लेके आते, लेकिन वो ताइश में आने वाले नहीं है। हम घप बोल के देने वाले हैं बैठ के, समझ गए ना। तो ये क्या क्या नहीं बोले भाई नो, क्या क्या नहीं करे नो, और बड़े मिठाइयाँ बांटे, बड़े पटाखे फोड़े अबू फजल को लेके। अबू फजल नो मोर, अबू फजल का ऐसा हो गया, अबू फजल का वैसा हो गया। कुछ भी नहीं हुआ भाई, तुम लोगों के दुआएं साथ में है मेरे, और अल्लाह अल्लाह का हबीब है, अल्लाह के महबूब है हमारे साथ। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जूतियों की तुफेल में आपका भाई आप लोगों के सामने, आप लोगों के साथ है। और इनकी जनपदों को जैसा लगता था वो काम जारी है, क्योंकि आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों का आशीर्वाद और आप लोगों का साथ है मेरे साथ, आप लोगों की दुआएं हैं मेरे साथ। तो मैं पीछे क्यों हटूंगा। जब जब कोई मुखालिफ इस्लाम की गुस्ताखी करेगा या मुसलमानों के खिलाफ जहरीले अफशानी अल्फाज इस्तेमाल करेगा, उसी को उसी के अंदाज में जवाब देगा अबू फजल। इनकी जनपद को लगने वाले का नाम अबू फजल है, इनके गंदे चेहरे बेनकाब करने वाले का नाम अबू फजल है। बहरल खेफ बहरल हाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, नमाज़ों की पाबंदी करो, कुरान पाक की तिलावत करो, कुरान पाक को बंद मत रखो घर में, और अपने बच्चों को नेक रास्ते पे, सही रास्ते पे चलने की हिदायत दो, नसीहत करो उनको। आप लोग घरों में अगर जे नमाज पढ़ेंगे तो हमारी औलादें भी वही रास्ता अमल करेगी। अगर जे हम सीरियलों के पीछे रहेंगे, टीवियों के पीछे रहेंगे, उसका ठुमका देखेंगे, तो बाद में फिर अपने को ठुमके मारना पड़ता। ऐसा होने मत दो। बहरल के बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, आपका भाई है, आप लोगों का भला चाहता है, इसलिए बोलता है। या अल्लाह मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। नमाज़ों की पाबंदी करो, नमाज़ों की पाबंदी करो, और सारे मिलजुल के रहो, मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो। या अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।